पश्चिम बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी ने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। और आपको बताएं, पहले जो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि जो टीएमसी के गुंडों पर हिंसा का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, ये सब झूठ है, ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है और टीएमसी के लोग शांतिपूर्वक तरीके से और अपने घरों में हैं। छुटपुट एक दो जगह हिंसा हुई है, ये सब बीजेपी वाले टीएमसी को बदनाम कर रहे हैं। वही ममता बनर्जी अब ये मीडिया में आकर घोषणा कर रही है कि 16 लोग मारे गए हैं और सरकार उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। आखिरकार ममता बनर्जी अब ये अपनी ही पोल खोल रही है। जब पहले कह रही थी कि बीजेपी का एजेंडा है, आज 2-2 लाख रुपए की घोषणा करते हुए 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रही है। इसका मतलब ममता बनर्जी की अब पोल खुली है कि वो जो पहले बोल रही थी वो झूठ बोल रही थी और वो जानती थी कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हिंदुओं को और बीजेपी वालों को टारगेट कर रहे हैं और मार रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है कि जो गुंडागर्दी हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो होते रहें, जिससे वो मौन रहे। और आपको बताएं, इसी हिंसा को लेकर, इसी टीएमसी की ममता बनर्जी के चरित्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, उसने एक ट्वीट कर दिया और उसने ट्वीट करते हुए यह कहा कि मुमताज लोकतंत्र में हिंदुओं, बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार और वहां हो रहे हैं कलंकनी संतों की वीर भूमि पर ताड़का का अब शासन हो गया है। तो उसने ताड़का जो शब्द है वो ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि राम को अब तो आना ही पड़ेगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जो मीडिया पश्चिम बंगाल के बलात्कारों पर, जो मीडिया पश्चिम बंगाल की हिंसा पर, जो मीडिया पश्चिम बंगाल में दलितों की हत्याओं पर पूरी तरह मौन था। केवल सोशल मीडिया पर हमने देखा, लेकिन मीडिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों की हिंसा पर कोई रिपोर्ट बनाए और अपना टीवी न्यूज में बहस करे और ये कहे कि टीएमसी के गुंडे निशाना साधकर बाकायदा मुसलमानों के ग्रुप में रोहिंग्याज, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आखिरकार ममता बनर्जी इसके लिए जवाब दो। कोई ममता बनर्जी से जवाब नहीं दे रहा है, ना ले रहा है और ना पूछ रहा है, मौन है। वही आप देखिए किस तरह से, जैसे ही एक ट्वीट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आया कि उसने ममता बनर्जी को यह कहा कि वहां एक ताड़का का शासन हो गया है, अब राम जी को आना ही पड़ेगा। ताड़का शब्द को ऐसा पकड़ा कि पूरे मीडिया में, आप कोई मीडिया चैनल उठा के देख लो और कोई अखबार देख लेना, सब में बयान आया है। देखिए बीजेपी की एक सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कह दिया। क्या कह दिया भाई? ताड़का कह दिया। ताड़का कौन थी? राक्षसनी। तो राक्षस जो होते थे उनके कोई सींग लगे होते थे क्या, या उनके दांत बड़े बड़े थे और नखून बड़े होते थे? राक्षस, ताड़का, ये एक शब्द है। जो रावण है वो भी इंसानों जैसा ही था। ताड़का भी एक स्त्री थी, लेकिन वो काम बुरे करते थे। और देवता कौन थे? तो देवताओं जो है वो देवता ऐसा नहीं था कि देवताओं के 50 सिर होते थे। देवता भी एक ही सिर वाला, 2 ही हाथ वाला, 2 ही पैर वाला हुआ है। इंसान इस धरती पे, देवता हो या दानव, उनका एक ही रूप है। जैसा कि मैं सामने खड़ा हूं, जैसे कि आप हैं, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन कर्मों के आधार पर संज्ञा दी गई, या तो राक्षस, या तो देवता, या तो देव, या तो दानव। और साध्वी प्रज्ञा एक साध्वी हैं, तो उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार, धार्मिक भाषा के अनुसार उन्होंने बताया कि एक स्त्री यदि राक्षसी प्रवृत्ति अपना ले, यदि सज्जन लोगों की वहां हत्या हो रही है, सज्जन लोगों को मारने का कारण ममता बनर्जी का बयान है, इस बयान को क्यों नहीं चर्चा करता मीडिया? मीडिया में चर्चा दिखाएं कि ममता बनर्जी कह रही थी जब केंद्रीय सुरक्षा बल यहां से चले जाएंगे उसके बाद देखेंगे। इस बयान पर तो चर्चा नहीं हुई। ये जो बयान है, इसके बाद टीएमसी के गुंडे लगातार आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और इस पर यदि साध्वी प्रज्ञा ने यह कह दिया कि यह ताड़का है और इसके लिए राम जी को आना पड़ेगा, तो राम जी उसने किसको कहा है? राम जी उन्होंने शासन को कहा है, नियम को कहा है, कायदे को कहा है। राम जी अब इस दुनिया में तो कोई है नहीं
कि राम जी वो अमित शाह को कह रही थी या मोदी जी को कह रही थी। मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी है और अमित शाह का नाम अमित शाह है, तो राम तो कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी में इस टाइम ताकत में कि वो आएगा और ममता बनर्जी को मारेगा। तो अब इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? तूल इसलिए दिया जा रहा है कि इस देश में मीडिया की एक आदत हो गई है कि बीजेपी का नेता जरा भी कुछ कह दे तो उसकी कमी ढूंढो और उसको हाईलाइट करो। उनको शायद इसी का पैसा मिलता है और उसके बदले विपक्ष का, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी का पार्टी का हो, कोई भी हो, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे। ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं बोला चुनाव के टाइम में, मोदी तक को कहा, अमित शाह को गाली दी, मारने तक की बात करी, तब कोई नहीं बोला। अभी तो वीडियो पूरा वायरल है। ममता बनर्जी ने जब ये कहा था कि जब यहां से केंद्रीय सुरक्षा बल चले जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे, उस वीडियो क्लिप को कोई मीडिया चला रहा है? कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि ममता बनर्जी के शासन में उनको राज्य सरकार से ऐड मिलेंगे और वो जो पैसे मिलेंगे उससे उनकी जेब भरेगी, उनकी सैलरी आएगी। इसलिए क्यों बिगाड़ो एक मुख्यमंत्री से, अपने काम कराएंगे। शायद इसलिए मीडिया मौन है। मुझे नहीं पता मीडिया क्यों मौन है, लेकिन शायद इसलिए मौन है और उनको लगता है भाजपा की खिंचाई करो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो सवाल नहीं करते। हालांकि पहले ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं थी कि टीएमसी के गुंडों ने किसी बीजेपी वालों को मारा है, लेकिन आज जब वो 2 लाख रुपए का मुआवजा और 16 लोगों की मौत की बात स्वीकार करती है, तब आप देखिए इस दोगलेपन पर भी कोई मीडिया वाला सवाल नहीं कर रहा कि जब पिछले साल हज यात्रा को गए हुए पश्चिम बंगाल के लोगों में जो लोग मरे, तब उसने 10 लाख रुपए मुआवजा दिया था ममता बनर्जी ने, और आज जो हिंसा में मारे जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए दे रही है। तो क्या मुसलमान की मौत 10 लाख का उसका मुआवजा होता है और हिंदू मर जाए तो 2 लाख? ममता बनर्जी, आपने शपथ ली है। आप कोई मीडिया वाला ये पूछे ममता बनर्जी से कि हिंदू की मौत और मुस्लिम की मौत पे अंतर क्यों? मौत दोनों के लिए एक समान है, सब अपने परिवार के लिए प्यारे हैं। तो हिंदू की मौत पे 2 लाख मुआवजा और मुसलमान कोई मर जाए तो 10 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी ये सिद्ध कर देना चाहती है कि वो लीडर, मुख्यमंत्री और सहानुभूति अगर किसी से रखती है तो वो केवल मुसलमानों से, हिंदुओं से उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। बेशक चुनाव के टाइम चंडी पाठ करके हिंदुओं को मूर्ख बना के उसने हिंदुओं की वोट जरूर ले ली, लेकिन अब और तब ये उसने दिखाया था ममता बनर्जी ने जब 10 लाख रुपए मुआवजा दिया था कि मैं केवल और केवल मुसलमानों की लीडर हूं। और इसलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अगर उनको ममता बानो कहा, अपने ट्वीट में मुमताज कहा, तो क्या गलत कह दिया भाई? एक अगर हिंदू है, वो चंडी पाठ करने वाली ब्राह्मण है, तो अगर वो 10 लाख रुपए का मुआवजा हज यात्रा पे गए हुए लोगों के मरे जाने पर दे सकती है, जिनका की ऑलरेडी बीमा था, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए दे सकते हो तो ये हिंदुओं की जान इतनी सस्ती क्यों? टीएमसी के गुंडों के द्वारा हिंसा करने पर आप मौन क्यों? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा और केवल सवाल उठाने का जुम्मा अगर लिया हुआ है मीडिया ने और लोगों ने, आप देखो सोशल मीडिया पे केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर सवाल उठाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा था तब कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा अगर कोई एक महिला को पकड़ के जेल में डाल दें जो दिल्ली के दंगे में दोषी हो, तो ये सारे लिबरल, सारा मीडिया कहता है एक महिला को पकड़ के जेल में डाला हुआ है, अभी वो गर्भवती हो गई है, उसको क्यों नहीं छोड़ सकते? मानवता कहां चली गई? लेकिन उन लोगों की मानवता कहां चली गई थी जब ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको इतना मारा गया जेल के अंदर और प्रताड़ित किया गया, और कांग्रेसी लीडरों के कहने पर साजिशन, आज कैंसर के रोग से पीड़ित साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर आपके टारगेट पर है। ये इस देश में लिबरल और ये वामपंथी दल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नैरेटिव सेट करने में मास्टर है, और इनको एक ही तरीका है कि इस देश में जहां भी शब्द हिंदू या आरएसएस का आ जाए तब ये मुंह फेर लेते हैं, अरे ये हिंदू, ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये मरे तो मरे,
इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मैं पूछ रहा हूं, जो मीडिया में हिंदू नौकरी करते हैं, जो अपने को बीजेपी के समर्थक कहते हैं, जो आरएसएस के संघ के समर्थक अपने को कहते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि इस पर निष्पक्ष होकर के एक रिपोर्टिंग करें, इसका अंदर से खोज के लाएं क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? और कोई आप देखिए, एक छींक किसी को आ जाए तो पीआईएल दाखिल कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, जरा जरा सी बात पर रोज हियरिंग करने वाला, रात को 12 बजे 2 बजे कोर्ट को खुलवाने वाला, दिल्ली दंगों में दोषी बंद हैं, उनको मानवता के बेश पर जेल से छुड़वाने वाले लोग आज मौन बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी आश्चर्यजनक तरीके से मौन है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हैं, दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि ममता बनर्जी के शासन में, उनके निर्देशन में, उनके कहने के बाद टीएमसी के गुंडे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। मिलोड, सुनवाई करो, तुरंत ममता बनर्जी को तलब करो और जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। ममता बनर्जी के इस कुकृत्य पर भारतीय जनता पार्टी मौन, जो सबसे बड़ी पार्टी है, इतना पैसा है, कार्यकर्ता उनके लिए काम करें, मरें, और जब जीत जाएं तो आप भाषण दो। भाई राष्ट्रीय चरित्र की बात करो, राष्ट्र की बात करो, हैं, व्यक्तिगत बात मत बताओ, व्यक्तिगत स्वार्थ एक तरफ रख दो। क्यों? तुम्हारे लिए काम कौन करेगा भाई? क्या किसी को, बेरोजगार को नौकरी नहीं चाहिए? कांग्रेस के 70 साल के शासन में यदि आप रिकॉर्ड बनाओगे, कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता नौकरियों पे लगे, कितने लोग छोटे से क्लर्क से ऑफिसर बन गए, कितने लोग अरबपति बन गए, तो आपको पता चलेगा कि कार्यकर्ताओं की चिंता करना क्या होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नियमों को ताक पे रख के आप कोई गलत काम करिए, आप भाषण दे देते हो। नहीं भाई, राष्ट्रीय बात करो, सामाजिक बात करो, व्यक्तिगत बात मत करो। तुम व्यक्तिगत बात तब तो करो जब चुनाव आएगा। तुम उनसे कहोगे अपने घर से निकलो, रोटी भी घर में खाना, हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि तुम संघ के स्वयंसेवक हो, हम दारू भी नहीं देंगे क्योंकि तुम दारू पीते नहीं हो, और तुम तो चरित्रवान हो, हमारे लिए दिन रात धूल फांको, वोट मांगो, पर्ची बांटो, पिटो और मरो, लेकिन जब तुम काम के लिए आओगे हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, आप जो आज सत्ता में बैठे हो, मोदी जी, अमित शाह जी, जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में घूम रहे हो, और ये जितने मंत्री बने बैठे हैं, सब के सब, ये किसके आधार पे बैठे हो? आपको एक कार्यकर्ता ने अपने तन मन धन से सींचा है, पसीने से सींचा है, खून से सींचा है, तब आप शासन में बैठे हो। और सत्ता में बैठते ही, एसी कमरे में बैठते ही, आप मंत्री बनते ही, एमएलए एमपी बनते ही भूल जाते हो कार्यकर्ताओं को। तब तुम्हारा चुनाव कौन लड़ेगा? मोदी जी अगले साल इलेक्शन है, योगी जी अगले साल इलेक्शन है, देख लेना। इस देश में यदि कोई काम कर रहा है, मैं योगी जी का नाम तो ले गया, लेकिन योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देखते हैं कार्यकर्ता का काम कैसे करना है। दुर्भाग्य से आज उत्तर प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। तो इनके लिए काम कोई क्यों करे, ये कार्यकर्ताओं का सवाल है जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं। मैंने इस मीडिया के माध्यम से पूछा है, जवाब हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दें। वंदे मातरम।